ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन इन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जारी है और आज पाकिस्तान ने 194 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। एक ऐसा मौका इस टेस्ट मैच में ज़रूर आया जब पाकिस्तान 100 से ज़ायद रन बना चुका था और उसकी सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी और उस वक्त यूँ लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जो 300 से ज़ायद रन हैं उनका वज़न भी एक साइड पर करेगा और एक अच्छी बर्तरी की तरफ पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। यके बाद दीगरे पाकिस्तान की विकेटें गिरती चली गईं। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद ने भी कहा कि अब्दुल्ला बाहर क्यों बैठे हैं, मुझे भी जल्दी चले जाना चाहिए। बाबर आजम एक मतलब फिर नाकाम रहे रन्स करने में और आज के दिन में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो तशवीशनाक चीज़ रही वो ये कि बाबर आजम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। इस टेस्ट मैच में अब तक की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्या अभी भी मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है, क्योंकि कल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने यह कहा था कि हमारी मैच पर गिरफ्त मजबूत है। इस मैच के हवाले से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कहाँ गलतियाँ की, पिच कल कैसा खेल रहा था, आज पिच का रवैया कैसा था, इस पर बात रहेगी। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती साहब ने आज एक वीडियो बयान जारी किया है जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक ख़त लिखा है जिसमें ये हुकूमत को ख़त लिखा है जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि FIA में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कुछ माजी में जो काम करने वाले अहम ओहदों पर काम करने वाले अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ तहकीकात चल रही हैं। मुबैना तौर पर यह करप्शन की कहानी है और उन लोगों को जिनके नाम हैं उनको बैरून मुल्क जाने से रोका जाए उस वक्त तक के जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती हैं। इस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर के हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात जो आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान बेहतर तरीके से इस टेस्ट मैच की और इससे पहले जो पहला टेस्ट मैच खेला गया इस टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर पाया है या नहीं कर पाया। फिर एक और ख़बर ये भी है और यह कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर इस वक्त बिग बैश लीग खेल रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें मज़ीद 2 मैचेस खेलने की इजाज़त दी जाए जब तक कि वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। उससे पहले इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त नहीं दी है। इन सब मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर जनाब चौधरी इरफान ज़हीर साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। खान साहब, बाबर आजम के साथ क्या हुआ है? हाफिज़ साहब, बाबर आजम से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इस टेस्ट मैच के बारे में अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात कर लूँ, क्योंकि जैसा कि कल आपने देखा कि 187 और 3 जब गेम ख़त्म हुई तो उसके बाद ना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, क्योंकि एक स्टेज पर यह भी सोचा जा रहा था कल शाम को कि अगर ऑस्ट्रेलिया 350 या 400 रन कर लेता है तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात जो है ना वो आ सकती हैं। बट समहाउ दी अदर पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत उम्दा की और काफ़ी देर के बाद हमने बहुत एक्साइटिंग और बड़े ही इंटेंसिव किस्म की क्रिकेट देखी जिसमें इन्होंने कैचेस बड़े अच्छे किए। आउटफील्ड में आप देखें और स्लिप में बहुत उम्दा कैचेस किए जिससे यके बाद दीगरे पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट मिली। तो 187 for 3 पर इनकी फील्डिंग इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, बट इन्होंने कल आज जो मैच ख़त्म हुआ और उससे पहले पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की बॉलिंग की उससे वो ऑस्ट्रेलिया रन हासिल नहीं कर सकी जिसकी उनको शिद्दत से जो था वो तजस्सुस था। वो चाहते थे हम एक लंबे रन जो ऑन बोर्ड करें। बाबर आजम की खान साहब, कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, हमें इस पर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सलमान भट्ट साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनकी भी राय लेते हैं। फिर जो आज आपने कम बैक की बात की है, भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, जैसे अजहर खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक कम बैक किया, जो बॉलिंग में पाकिस्तान ने उनको बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, आपको लगता है कि पाकिस्तान उस कम बैक से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा है? और जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, जो शॉट सिलेक्शन रही है हमारे प्लेयर्स की, आप समझते हैं कि ये वही जो तैयारियां होनी चाहिए थी पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, उन तैयारियों में कमी की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जी आपको भी और मेरे कोच अजहर भाई को और वो साथ ज़हीर बैठे हैं। अच्छा, जब कमिंग बैक टू द गेम, आई थिंक कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ग्रैब किया मॉर्निंग में 7 for 68, आखिरी 7 विकेट तकरीबन 68 रन पे गिरी ऑस्ट्रेलिया की। और जैसे इन्होंने जिक्र किया फील्डिंग में डेफिनेटली अच्छे कैचेस हुए। रिजवान ने इनसाइड एज पे बहुत शानदार उसने कैच किया कीपिंग में।
बॉलिंग अच्छी हुई और बहुत कुछ पाकिस्तान ने पॉजिटिव किया। उसके बाद एक आउट पे भी 130। सो वहां तक जब शान और अब्दुल्ला शफीक अपनी 50s को अप्रोच कर रहे थे, पाकिस्तान की काफी अच्छी पोजीशन थी, बट देन एक कोलैप्स हुआ और उसमें शॉट मेकिंग तो क्या, पाकिस्तान के प्लेयर तो डिफेंस करते हुए आउट हुए। पाकिस्तान के प्लेयर शॉट मारते हुए थोड़ी आउट हुए। बाबर आजम हो गए या साउथ शकील हो गए, दे वर आउट स्मार्टेड। ऑस्ट्रेलिया बोल्ड वेल, और जब वो इनको ट्रैप करते हैं, जब वो उन्हें बैकफुट पे पुश करते हैं चंद शॉर्ट बॉल्स के बाद और फिर आगे से एक बॉल हल्का सा अंदर आता है, एंगल्स को यूज करते हैं, तो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है या जो गेम रीड करने का तरीका है बीइंग बैटर, वो इतना कह लें कि इट्स नॉट ऑन द राइट पाथ। और वहां पर पाकिस्तान को जो है एक के बाद दो, दो के बाद तीन और 5 विकेट को सक्सेशन में गिरी और सारा का सारा इनिशिएटिव जो है वो हमारा लूज हो चुका है। यानी कि अब ये आप दुआ करें कि आपके जो आमिर जमाल है वो थोड़ा साथ दे, थोड़ा रिजवान अच्छा खेले, तो ये डेफिसिट कम हो जाए, क्योंकि अगर 50-60 का रहता है तो आप मैच में रहेंगे। लेकिन अगर ये डेफिसिट लेट्स से 100, 90, 110 रन पे रह गया और ऑस्ट्रेलिया ने आगे फिर 250-300 कर दिया, तो फिर कंसिडर इट गॉन वंस मोर। तो आई थिंक इट इज द सेम सिमिलर स्टोरी। आई थिंक ये कोई ऐसा नहीं है कि इस मैच की कोई प्लानिंग खराब हुई या इस पर्टिकुलर मैच में कुछ हुआ, ये पूरा एक बिल्डअप है। देखें, आप सीरीज में जाते हैं, पहले आप ये कहते हैं कि जी सरफराज को हमने ना क्योंकि श्रीलंका में रन किए थे तो हमने उसको पर्थ में खिला दिया, और अब टैक्टिकल डिसीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में उसको मुश्किल होती है तो हम उसको बाहर बिठा रहे हैं। और भैया टैक्टिकली द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू प्ले वाज पर्थ, फिर आप वहीं पे उसको बिठा देते। उसके कौन से कटफुल मशहूर है। बात यह है कि वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट जेन्युइन पेस बॉलिंग और स्क्वायर ऑफ द विकेट उसके रन वाले ऑप्शन नहीं है इतने। वो स्पिन पे बहुत शानदार खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो आप हॉर्सेस को कोर्सेस में जाते, आप रिजवान को खिलाते, वहां पर आपने वो डिरेट चेंज किया, आपने फिर स्पिनर रेगुलर नहीं खिलाया, आप 4 मीडियम फास्ट बॉलर के साथ गए जिनकी तकरीबन एक जैसी पेस है, जो तकरीबन सिमिलर बॉलर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को आपने क्या वैरायटी दिखाई वहां पर, क्योंकि आपके तमाम बॉलर 130, 129 पे बॉलिंग कर रहे हैं। आमिर जमाल कह लीजिए फ्रैक्शनली क्विकर, बट अगेन विद नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस। उसकी पहली सीरीज है, उस पर वो अच्छा कर रहे हैं, उनसे जितना एक्सपेक्ट किया गया था वो उससे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव नेवर प्रिपेयर्ड, जहां पर आपको लगे कि जी ऑस्ट्रेलिया में हमने जीतना है, हमारा ये मकसद रहा है। इसकी प्रिपरेशन 20-25 दिन के कैंप में नहीं होती, ये फिर एक लंबा प्रोसेस है जो चलता है। व्हेन यू बिल्ड पीपल का ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने कॉन्कर करना है, आज तक पाकिस्तान वहां पर नहीं जीता, तो देयर इज अ रीजन। तो आई थिंक कि वी लैक लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम शॉर्ट टर्म और खाना पूरियों पे रहते हैं, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स पे हम बिलीव करते हैं, स्पेशलिस्ट के ऊपर नहीं करते। टेस्ट मैचेस जो है वो स्पेशलिस्ट के ऊपर जीते जाते हैं, और हमने देखा है कि जरा सा प्रेशर आता है, हमारी बैटिंग पे फ्रेजाइल है, पूरे बैट्समैन नहीं है, बीच में थोड़ी सी बॉलिंग कर लेंदा बंदा, थोड़ी सी बैटिंग कर लेंदा, तो टेस्ट मैच पा लेंगे हो। ये ऐसे नहीं चलती टेस्ट मैच की गेम। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आपने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये खिला रहे हैं। आप समझते हैं कि इस टेस्ट मैच में एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए था, जैसे आज नेथन लायन ने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? अगर हम स्पिनर्स की और स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका का इंडिया के साथ मैच चल रहा है, वो भी अपने रेगुलर और स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलियन अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हैं, हम नहीं हैं। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारा मसला ये है कि हम स्पेशलिस्ट में बिलीव ही नहीं करते। आप देखें कि हमारा दोनों टेस्ट मैचों में स्पिनर कोई खेला ही नहीं, और जबकि बॉल ग्रिप हुआ, टर्न हुआ, अगर आप वार्नर की विकेट गिरी, जब वार्नर को सलमान आगा ने आउट किया, वो बॉल बाउंस भी हुआ, टर्न भी हुआ, हमने उसको बदल दिया, उसने अगला ओवर नहीं किया विकेट लेने के बाद। अगर आप वो मैच देखें, हमने उसको बदल दिया, हम टैक्टिकली भी स्विच ऑन नहीं है। यानी वार्नर जो है वो अपनी क्रीज से 1 फुट बाहर खड़ा होकर खेल रहा था। 17.1 ओवर के बाद पाकिस्तान ने पहला बाउंसर किया है। पहले 103 बॉलों में एक बाउंसर नहीं किया पाकिस्तान ने, एक बंदा 1 फुट बाहर खड़ा अपनी क्रीज से, और आप उसको चैलेंज, बड़ा ग्राउंड है, इधर कौन सा पोल पे छक्के लगने, एक आधा लग भी गया तो दूसरी खड़ी हो जाएगी या ग्राउंड के अंदर गिरेगी। दूसरा ओवर टेस्ट मैच शुरू हुआ है, दूसरे ओवर में आपका पॉइंट पीछे चला जाता है, आप उसको इजी सिंगल देना शुरू कर देते हैं, प्रेशर बिल्ड ही नहीं करते। आपके टैक्टिक्स ऐसे हैं फील्डिंग में कि जो ये कहते हैं कि यार स्कोर रोक लें किसी तरह। भाई आप 20 विकेटें नहीं लेंगे ना तो आप मैच नहीं जीत सकते। मैं अपने एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ, अपने टीम के ऑफिशियल्स की बातें सुन रहा हूँ, उन्हें स्ट्राइक रेट की पड़ी है, उन्हें इंटेंट की, और यार 1.5 दिन पहले तुम मैच हार जाते हो।
आपको जल्दी किस बात की है? 1.25 दिन मैच का पहले फैसला, अभी भी 2 दिन हुए हैं, जो है आपके 6 आउट हो चुके हैं, अभी 3 दिन पड़े हैं मैच के। आज भी आप शान को देखें, इतना अच्छा खेला, क्या जरूरत है निकल के मारने की? और मारना भी है तो अगेंस्ट द स्पिन मार दिया उसने, मारा था विद द स्पिन खेल था। तो आई थिंक कि हमने जो है ना बेसिक मिस्टेक्स की वजह से एक मुश्किल चीज को और मुश्किल बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, जबकि इससे बहुत बेहतर है हम, और इससे बेहतर कर सकते हैं हम। इससे बहुत बेहतर हैं और इससे बेहतर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई।